वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परम च जुंजयी सो आयरि वो मुनि जेवो। बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सब लोगों को ये तो विदित ही है कि आचार्य महाराज जी ने अपने इस पर्याय की 22 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी, लेकिन वर्तमान के आचार्य महाराज जी की भी दीक्षा 22 वर्ष में ही मुनि दीक्षा हुई है। 17वें साल में क्षुल्लक बने थे 1975 में, तो 80 में मुनि दीक्षा हुई थी। कितने साल हो गए? 17 और 5। और सर्वप्रथम आचार्य बनने के बाद 22वीं मुनि दीक्षा सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में उन्होंने दी। जो 22 परिचय को सहते हैं, 22 परिचय है ना, क्योंकि ये आचार्यों के मूल गुण है। साधु के लिए तो उत्तर गुण है। अपनी शक्ति के अनुसार अभी सब आप लोगों ने सुना है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन महाराज जी कहने लगे बोलो। क्या बोलने के लिए है? क्या चलने के लिए मार्ग है। और वस्तुतः उनके आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में तो हमको यही सीख लेना है कि वो किसी भी कार्यक्रम में मंच पे जाते ही नहीं। और आचार्य महाराज भी नहीं जाते थे जब हम लोग संघ में थे, पहले आया था, ये हमने भी देखा। लेकिन गुरु की दृष्टि रहती। अब ये श्रावक ऐसे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके इसके लिए गए, ऐसा हमको लगता है। अंदर से वो भी कभी नहीं गए। हमको यही सीखना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग यही होता है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग सामूहिक नहीं होता, मोक्ष मार्ग अकेले में ही होता है। मोक्ष मार्ग ये पब्लिक कैरियर नहीं, प्राइवेट कैरियर है। मार्ग शब्द एक वचन है, अकेला ही मोक्ष मार्ग। ये तो अभी उत्तम सहनन नहीं होने के कारण गुरुदेव ने अमरकंटक में बोला था 1994 में, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कहा कि हीन सहनन है, इसलिए ये सारा गुरु की आज्ञा से ज्ञान सागर महाराज इसे कर रहे कर्तव्य के रूप में। यदि उत्तम सहनन होता तो मैं तो जंगल में बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता। ये वस्तु स्थिति है। इसलिए हम लोग यही शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आगम के अनुसार चलने का जितनी शक्ति है, और प्रदर्शन से बचे। प्रायः संसार आज जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ख्याति ला पूजा के लिए हम लोगों को भी उस मार्ग पे लाने लगे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे आप भी बचे और हमको भी बचाए, क्योंकि आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जो आचार्य गुरु परंपरा में, वो भी आचार्य महाराज से मिले थे ज्ञान सागर महाराज जी के साथ अजमेर में। उस समय किसी व्यक्ति ने उनका अभिवादन ग्रंथ उनके सामने रखा। हमारा तो दर्शन नहीं हुआ, ये सौभाग्य नहीं था धर्मसागर महाराज से, लेकिन राजस्थान में रहने का सौभाग्य तो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से मिला है। जब उन्होंने लोगों को कहा, आचार्य कुंद कुंद संबंध भद्र अकलंक इतने महान महान हजारों साल पहले आचार्य हुए, जिन्होंने जो इस श्रमण परंपरा के लिए ग्रंथों की रचना की। मैंने तो कुछ भी ग्रंथ नहीं लिखा, उनका कोई अभिवादन ग्रंथ नहीं, तो मेरा अभिवादन ग्रंथ आपने क्यों छापा? इसलिए श्रमण के मन में यशोलिप्सा जगे ऐसा कोई भी कार्य श्रावक को नहीं करना चाहिए। आचार्य पद पे बैठकर आचार्य धर्मसागर महाराज जी ने बोला था, क्योंकि धर्म की धुरा उनके कंधे पर थी। इतना ही नहीं, सुन रहे आप लोग, नागपुर वाले तो पहले भी सुन चुके 2022 में। इतना ही नहीं, और क्या बोला आचार्य महाराज स्वयं, अब क्या करोगे इसको? ऐसा करो, एक सूतली लेकर मेरे गले में बांध दो इसको, मंच से। इसलिए वो आप गुणगान का प्रसंग है तो आप लोग सोचेंगे कि महाराज की, क्योंकि आप लोग भी बीच में बोलते हैं ना महाराज थोड़ा सा नमकीन, ऐसा होता है। वस्तु स्थिति जो है, हकीकत ये है,
और आप लोगों के लिए पहले हम कह रहे कि अब यहाँ पर बाजार गांव जो है नागपुर का द्वार है। आहार चर्या में गुरुदेव को जितना जो दाता पड़ गए वही लोग उसमें प्रवेश करे। यद्वा तद्वा कार करके आप लोग देख रहे गर्मी का समय है, उनकी आहार चर्या में हर चर्या में साधु संघ की चर्या में आप अनुकूल बने तो उसका जो पुण्य आपको लगेगा उसकी सीमा कोई शब्दों में नहीं कर सकता। और यही अपन गुरु महाराज के आचार्य पदारोहण के दिन उनके अनुकूल चलने का प्रयास करें और हमारे अंदर उनके प्रति इस प्रकार की सद्भावना बने, यही हमारा उनके प्रति कर्तव्य है। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्वसव के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। बोलिए आचार्य भगवान से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान